ठाकरे का हिंदी विरोध और मारपीट अब बैकफायर कर सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने अब मारपीट के खिलाफ बड़ी लड़ाई का मन बना लिया है। उत्तर भारतीय सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने एमएनएस और राज ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी है। इसमें एमएनएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। पहले याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में यह याचिका डाली गई, यानी कि राज ठाकरे और एमएनएस को अब कानून का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि देश का कानून भेदभाव की इजाजत नहीं देता है, तो राज ठाकरे और उनकी पार्टी के सामने काफी परेशानियां हो रही हैं। चुनावी इतिहास बताता है कि मारपीट की सियासत से सभी एमएनएस को चुनाव से ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा है। बाल ठाकरे हिंदुत्व के पैरोकार थे। शिवसेना यूबीटी के लिए अब हिंदुत्व बड़ा मुद्दा नहीं रहा है, अब बीजेपी के पाले में जा चुका है। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव की दोस्ती से भी कुछ खास होगा ऐसा लगता तो नहीं है। फिर भी कई सारी तस्वीरें, रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारतीयों का प्रण, गुंडा राज के खिलाफ रण। जश्न आजादी पर गुंडा राज से आजादी। उत्तर भारतीयों ने कसा शिकंजा, गुंडा राज पर कानूनी पंजा। महाराष्ट्र में अब राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले तो इनकी पार्टी ने जगह जगह उत्तर भारतीयों की पिटाई की। पीड़ितों में उत्तर भारतीय और गरीब हिंदू थे। महाराष्ट्र चुनाव में हिंदी विरोध अब राज ठाकरे पर बैकफायर कर सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने गुंडा राज के खिलाफ लड़ाई का मन बना लिया है और अब उन्होंने पीआईएल दायर कर दिया है। आज राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पर प्रांतियों पर भाषा के नाम पे मार रहे हैं, द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर करूं, आज मैं याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाया हूं। जब कानून से राज ठाकरे की पार्टी का सामना होगा तो पार्टी मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि कानून भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। और राज साहब ठाकरे, आप जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, भाषा के नाम पे लोगों को मार रहे हो, परप्रांतीय उत्तर भारतीयों को मार रहे हो, मैं समझता हूं देश का कानून सबके ऊपर है और कोर्ट आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश देगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरअसल महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ लगातार पिटाई की घटनाएं हुई हैं। अभी 4-5 दिनों पहले महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक फूड स्टॉल वाले पर हमला किया था। इससे पहले मीरा रोड वाली घटना ने काफी तूल पकड़ा था और इन दोनों घटनाओं के अलावा कभी ऑटो चालक तो कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ मनसे कार्यकर्ताओं ने अभद्र व्यवहार किया था। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मराठी मानुस के लिए उनका और राज ठाकरे का साथ आना जरूरी है। राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को दिए इंटरव्यू में इन्होंने साफ किया था कि मराठी भाषा और मराठी मानुस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर किसी को उनके और राज ठाकरे के साथ आने से परेशानी है तो वो उनकी समस्या है। हिंदी भाषा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से जारी 2 आदेशों को वापस लेने के बाद उद्धव और राज ठाकरे ने एक साथ मंच भी साझा किया था। उद्धव राज की दोस्ती में कितना दम, बेस्ट चुनाव में कौन पार्टी बेदम। माना जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ मिलकर आगामी निकाय चुनाव लड़ सकती है। हालांकि निकाय चुनाव से पहले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने द बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है। इस चुनाव को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ताकत की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी और शिवसेना से होगा। बेस्ट चुनाव आगामी 18 अगस्त को होने जा रहा है। इस चुनाव को काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव बेस्ट उपक्रम के कर्मचारियों की सहकारी ऋण समिति का वार्षिक चुनाव है। आगामी चुनाव ये तय करेगा कि सोसाइटी और इसमें होने वाले वित्तीय फैसलों की कमान किस पैनल के पास होगी।
बेस्ट चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है और उत्कर्ष पैनल का गठन भी किया है। इस पैनल में 21 सदस्य हैं। इसमें शिवसेना यूबीटी की 18 और राज ठाकरे की मनसे के 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति संघ से है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चुनौती देने के लिए बीजेपी और शिवसेना ने भी पैनल का गठन किया है। इस पैनल में बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नीतीश राणे और शिंदे सेना के किरण पावस्कर शामिल हैं। प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड की श्रमिक उत्कर्ष सभा, नीतीश राणे का समर्थ बेस्ट कामगार संगठन और किरण पावस्कर की राष्ट्रीय कर्मचारी सेना शामिल है। ये सभी मिलकर ठाकरे ब्रदर्स को चुनौती देंगे। मारपीट से अपनी राजनीति चमकाने वाले राज ठाकरे को यूं तो इसका लाभ कभी नहीं मिला। अब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले दी बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बेस्ट चुनाव में जनता का मन क्या निकलकर सामने आता है, वो किसको वोट देगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।